सभ्य देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण लोग देश के मूल निवासियों को, बहुजनों को, एससी एसटी ओबीसी लोगों को हराने के लिए, हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए, हमारे लोगों को फिर से शोषण अत्याचार करने के लिए ये लोग किस हद तक साथियों जा सकते हैं, ये साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी साथियों ब्राह्मण समाज के लोग बहुत बड़ा एक योजना लॉन्च कर दिया है, एक स्कीम लेके आया है और इस स्कीम का नाम है साथियों अधिक बच्चा पैदा करो योजना, अधिक बच्चा पैदा करो स्कीम। इस योजना के तहत साथियों ये ब्राह्मण लोगों ने एक प्लान बनाया है। प्लान ये बनाया है कि अब ब्राह्मण समाज के लोगों को 4 बच्चा पैदा करना होगा और जो ब्राह्मण लोग 4 बच्चा पैदा करेंगे उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा और जो ब्राह्मण लोग 3 बच्चा पैदा करेंगे इन लोगों को रजत पदक, उन लोगों को चांदी के पदक से सम्मानित किया जाएगा। और यह प्लान साथियों किस लिए किया जा रहा है? तो यह प्लान देश के मूल निवासियों बहुजनों को हराने के लिए, इसलिए साथियों यह प्लान बनाया जा रहा है। और सिर्फ बच्चा पैदा करने तक ही नहीं यह योजना सीमित है, बल्कि उनके आगे भी इस योजना में कई सारे चीजें ये लोग प्रावधान किए हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी लोगों को हरा सके। यानी एससी एसटी ओबीसी लोगों को हराने के लिए कई सारे योजना लेके आया है ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण लोग। जब भी आज के इस वीडियो में साथियों आपको हम डिटेल से बताऊंगा, सुनकर जानकर आप चकित रह जाइएगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लगभग उड़ीसा से ब्राह्मण लोग भारत में प्रवेश किया, भारत आया। जिस समय भारत में ये लोग आए थे उस समय हमारे भारत के जो मूल निवासी है वो मूल निवासी कोई हिंसा करने नहीं जानते थे, चोरी डकैती करने नहीं जानते थे, तलवार फरसा चलाने नहीं जानते थे। हमारे लोग हिंसक नहीं थे, हमारे लोग कोई खूंखार नहीं थे, हमारे लोग इंसानों के साथ भेदभाव करने नहीं जानते थे, हमारे लोग इंसानों के साथ खूंखार जैसा दृश्य, खूंखार जैसा प्रदर्शन करने नहीं जानते थे, हमारे लोग मार काट इंसानों के साथ करने नहीं जानते थे, हमारे लोग भोले भाले थे, इंसान इंसान के बीच हमारे लोग भाईचारा के साथ रहते थे। लेकिन जब ब्राह्मणों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ, तो हमारे भोले भाले लोगों को, देश के मूल निवासियों को आसानी से इन लोगों ने अपने हथियार के ताकत से, इन लोगों ने खूंखार के तरीके से साथियों इन लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों को हरा दिया, हमारे लोगों को कत्ल कर डाला, हमारे लोगों को मारा और मारकर हमारे देश के मूल निवासियों को इन लोगों को कहा कि अब हमारा गुलाम बनो। जब वेद ग्रंथ को लिखा गया तो वेद ग्रंथ में इस देश के मूल निवासियों को सबसे निचले पायदान में रखा, शूद्र में रखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र को सबसे नीचे रखा और शूद्रों को अपना गुलाम बना लिया। और हमारे लोग गुलाम इसलिए बन गए क्योंकि हमारे लोग अगर गुलाम नहीं बनते तो हमारे लोगों को मार डालता। बहुत ही खूंखार थे ब्राह्मण लोग, तब मजबूरी में हमारे लोग इन लोगों का गुलामी करना पड़ा। और इन लोगों का अगर गुलामी नहीं करते थे तो हमारे लोगों का जीभ काट लिए जाते थे, कान में सिजा हुआ वाला तेल डाल दिए जाते थे। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों को शोषण किया। हम उधर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, फिर अभी क्या हुआ सो बताएंगे ही। तो इस प्रकार से हम लोग को गुलाम बनाया। इसके बाद मनुस्मृति आया, कई सारे ग्रंथ लिखे गए हम लोग को गुलाम बनाने के लिए और गुलाम बनाकर हम लोगों के साथ खूब ज्यादा शोषण किया, हर हक अधिकार से वंचित कर दिया। और जब इस देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ तब देश के मूल निवासियों को, एससी एसटी ओबीसी लोगों को हक अधिकार मिलना शुरू हुआ। तब जाके हमारे लोगों को जिंदगी सुधरना शुरू हुआ। तब हमारे लोगों को असली क्या होता है जिंदगी, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की रोशनी मिला, उजाला मिला, वरना हमारे लोग अंधकार की जिंदगी जी रहे थे। हुआ अंग्रेजों ने देखा
कि आखिर ये लोग क्या कर दिया है जो इन लोगों के गले में मटका, पीछे झाड़ू, इन लोगों को क्यों इस प्रकार से किया जाता है, आखिर इन लोगों को जो है क्यों जला दिया जाता है। ये सब चीजें साथियों अंग्रेज जब देखते थे सोचते थे कि आखिर ये कैसे इस तरह से क्यों हो रहा है। तब अंग्रेजों को पता करते करते पता चला कि भैया जिन लोगों के साथ इस प्रकार से किया जा रहा है यही लोग असली इस देश का मालिक है, इस देश का असली निवासी यही लोग है। ये ब्राह्मण लोग ने जिस प्रकार से इन लोगों के साथ शोषण अत्याचार कर रहा है, ये ब्राह्मण लोग जो है हम लोगों के जैसा ही ये लोग दूसरा देश से आया है और ये लोग इस देश में जो है राज करने के लिए, इस देश में अपना शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों के साथ शोषण कर रहा है। शासन चलाने के लिए इन लोगों को गुलाम बना दिया है, इन लोगों के साथ शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है ताकि ये लोग ऊपर उठ ना जाए और फिर जो है हम लोगों को भगा ना दे। और ये बात जब पता चला अंग्रेजों को कि ब्राह्मण लोग भी विदेशी है और ये लोग असली देश के मूल निवासियों को शोषण कर रहा है, तब साथियों अंग्रेजों ने क्या किया, ब्राह्मणों को पूरा सबक सिखाना शुरू किया और ब्राह्मणों को पूरा तरह से जो जितना उन लोग खूंखार थे उन खूंखारपन ही खत्म किया। उन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे लोग को शोषण अत्याचार कर रहे थे उनके लिए अलग अलग कानून बनाए अंग्रेज ने, और अंग्रेजों ने कहा कि अगर इस प्रकार से मूल निवासियों के साथ करोगे तो तुम लोग को जेल में ठूस देंगे, जेल में डाल देंगे। अलग अलग कानून बनाया, तरह तरह के कानून बनाया हम लोगों को जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा था उन चीजों को रोकने के लिए। तो हमारा जो असली भगवान है, जो हम SC ST लोगों को असली जो रोशनी मिला जिंदगी जीने का, वो तो अंग्रेजों से मिला। तो इस प्रकार से साथियों ब्राह्मण लोगों ने हम लोगों के साथ शोषण अत्याचार कर रहे थे, सारे हक अधिकार से वंचित करके रखे थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सारे हक अधिकार धीरे धीरे दिलाने हम लोग का शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिख दिया और भारत का संविधान लिखकर जो है हम लोगों को जो है भारत के सभी लोगों को जो है एक बराबर एक समान बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते तो जिस प्रकार से हम लोग के साथ शोषण अत्याचार कर रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ब्राह्मण को, जो ये ब्राह्मण लोग ऊपर में था ना, उसको नीचे ले आता इसको। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए इक्वल काम किया, सबके लिए समान अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी, और हम लोगों को सारे हक अधिकार मिल गए। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज SC ST OBC समाज के लोग बड़े बड़े पदों में आज पद स्थापित है, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमते हैं, SP है, DSP है, IAS IPS बड़े बड़े पदों में है, मंत्री है, संतरी है, विधायक है, मतलब सभी जगहों पर हमारे लोग आज अंबेडकर जी के संविधान की वजह से हर जगह पर जा पाए। अब यही चीजों को देख देख कर ब्राह्मण लोगों को बुरा लगने लगा। अब इन लोगों को प्रभाव पड़ने लगा कि अब इन लोगों को कैसे हराया जाए, अब इन लोगों को जो है कैसे रोका जाए। जलन हो रहा है कि हमारे लोग लाल बत्ती गाड़ी में घूमने लगे, हमें लोग IAS IPS बनने लगे। अब इन लोगों के पास जिनको हम लोग गुलाम बनाए थे, इन लोगों के पास हमको बाबू भैया करना पड़ता है। तो इनके लिए साथियों ये लोग अब प्लान बना रहा है। प्लान ये बना रहा है कि किसी भी तरह से इन लोगों को अब रोकना है, किसी भी हालत में जो है रोकना है और संविधान को बदलना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग जनसंख्या को बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक जनसंख्या को बढ़ाएंगे साथियों। और इन लोगों ने जो है अभी एक सम्मेलन किया है, एक सभा किया है, और उस सभा का नाम है साथियों, उस सभा जो किया गया है विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा। यह साथियों एक संगठन का नाम है, और इसी संगठन का साथियों एक जो है एक ब्रह्म ऋषि है जिसका नाम है BK शर्मा। ये BK शर्मा जी के द्वारा कहा गया है कि भैया 4 बच्चे पैदा करना है। कितना बच्चा पैदा करना ब्राह्मण लोगों को? 4 बच्चा पैदा करना है। किस लिए बच्चा पैदा करना 4 बच्चा? इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी कम हो रहा है, ब्राह्मणों की जनसंख्या कम हो रहा है। और ये BK शर्मा जी का कहना है भैया कि जब ज्यादा बच्चा हम लोग पैदा करेंगे तो ब्राह्मण की संख्या बढ़ेगा। जब ब्राह्मण की संख्या बढ़ेगा तो सनातन जो है ना, जो ब्राह्मण धर्म है उसका हम लोग रक्षा कर पाएंगे। ब्राह्मण लोग अपना रक्षा ब्राह्मण लोग खुद कर पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को अब डर लगने लगा है साथियों, क्योंकि SC ST OBC समाज अब जागने लगा है। हमारे लोग बड़े बड़े विधायक मंत्री बनने लगा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी सपना देखते थे कि 21वीं सदी हमारा होगा। अब इन लोगों को डर लगने लगा है कि अब कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है अब प्रधानमंत्री बड़े बड़े पद में ना चला जाए। अब किसी भी हालत में साथियों हम लोगों को रोकने के लिए और हम लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए ये लोग प्लान कर दिया कि अब ज्यादा बच्चा पैदा करना होगा। जब ज्यादा बच्चा पैदा होगा तो ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या होगा। जब ब्राह्मण की संख्या ज्यादा होगा तो हम लोग तलवार से भी लड़ लेंगे, हर चीजों से लड़ लेंगे।
इस देश के SC ST OBC लोगों से। तो इसीलिए साथियों बीके शर्मा जी का कहना है कि नहीं, अब ब्राह्मण लोगों को 4 बच्चा पैदा करना होगा और जो 4 बच्चा पैदा करेंगे उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा और जो ब्राह्मण के लोग 3 बच्चा पैदा करेंगे उनको चांदी के पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथियों ये इस समय जो है ब्राह्मण लोगों ने घोषणा कर दिया है, ये साथियों एक योजना लॉन्च कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है, साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो बच्चा पैदा करेगा तो उनके माँ के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया जो है खाना पीना का व्यवस्था करेगा ताकि बच्चा मजबूत हो। और बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको बढ़िया बढ़िया खाना पीना खिलाया जाएगा ताकि बच्चा स्ट्रॉन्ग, ताकि वो बच्चा जब बड़ा हो तो पूरा मजबूत हो और वो मजबूत बच्चा जो है इस देश के मूल निवासियों को, बहुजनों को हरा सके, मार सके, काट सके, इन लोगों के साथ जो है शोषण कर सके, अत्याचार कर सके। इसलिए साथियों पूरा तरह से ये लोग प्लान बनाया है कि अब जो है बच्चा 4 को पैदा करना है और साथ ही साथ वो जो बच्चा पैदा करेगा उसका माँ के लिए आइटम खाना पीना, भैया विटामिन प्रोटीन वाला खाना वाना खिलाना है। बच्चा पैदा हो गया तो उनके लिए भी विटामिन प्रोटीन ये सब चीजें खिलाना पिलाना है। और जैसे बच्चा जो है थोड़ा 5 वर्ष से अधिक होगा उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे लड़ना है SC ST OBC लोगों से, देश के मूल निवासियों से कैसे लड़ना है, ये साथियों पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यह ट्रेनिंग का वजह सिर्फ यही है कि इस देश के मूल निवासियों को फिर से हराना है। जिस प्रकार से 1000 से 1500 ईसा पूर्व में हम लोग को हराया था उसी प्रकार से फिर से साथियों ये लोग हराना चाहते हैं, इसलिए ये लोग ये प्लान किया हुआ है। ये साथियों अभी जो है ब्राह्मण महासभा में जो है जो सभा किया गया उस सभा में साथियों कहा गया, बीके शर्मा जी के द्वारा ये बयान दिया गया। बताइए हम लोगों को साथियों अब हमारे लोग जरा सा क्या ऊपर आने लगे तो ये लोग तरह तरह का प्लान बनाने लगा कि किसी भी हालत में इन लोगों को हराना है। अब हराने के लिए ये लोग साथियों बच्चे अधिक पैदा करने का ये लोग प्लान कर लिया है, फैसला ले लिया है। इसका साथियों एक नाम दिया है योजना, अधिक बच्चा पैदा करो योजना, अधिक बच्चा पैदा करो योजना। अब अगली बात साथियों क्या ही कहूँ इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जोहार।